नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। आज कॉलिंग कार्ड में सवाल राजस्थान पुलिस से पूछना है, क्या राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष की जान बचाई जा सकती थी? पंजाब पुलिस ने 9 महीने पहले चिट्ठी लिखी, बताया कि गैंगस्टर से सुखदेव सिंह गोगामेडी की जान को खतरा है। फिर सिक्योरिटी क्यों नहीं मिली? हत्या पर बवाल, बहुत सारे हैं अनसुलझे सवाल। क्या सुखदेव की हत्या से बिगड़ी कानून व्यवस्था का असर राजस्थान में सीएम चुनने की रणनीति पर पड़ेगा? राजपूत समुदाय में आक्रोश है, नेता खुलकर बोल रहे हैं, बीजेपी क्या करेगी? सिग्नेचर स्टोरी में सीएम पद की लड़ाई का सस्पेंस। लड़ाई और बवाल तो पटना यूनिवर्सिटी में भी हुआ है। 2 छात्र गुटों के बीच झड़प हुई, बम भी चले, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ी तो हॉस्टल खाली कराने के आदेश दे दिए गए। आज एक्सक्लूसिव में पटना का पूरा बवाल। नफरत के बाजार में प्यार का फूल खिला। सीमा हैदर की तरह पाकिस्तान की एक और लड़की हिंदुस्तान पहुंची है। मोहब्बत को रिश्ते में बदलने के लिए उसको 5 साल लग गए। पब्लिक प्लेटफॉर्म में खूबसूरत लव स्टोरी। राजस्थान में हत्या पर बवाल मचा हुआ है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वजह है राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की दिन दहाड़े हत्या। इस हत्याकांड में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पंजाब पुलिस ने जिस हत्या का अंदेशा 9 महीने पहले जताया था, राजस्थान पुलिस को बकायदा पंजाब पुलिस ने रिटन नोट भेजा था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर संपत नेहरा सुखदेव सिंह की हत्या करवा सकता है या हत्या की साजिश रच सकता है, और इस हत्याकांड के लिए असॉल्ट राइफल यानी AK-47 जैसे हथियार का इस्तेमाल भी हो सकता है। बावजूद इसके राजस्थान पुलिस सुखदेव सिंह गोगामेडी को नहीं बचा पाई। मंगलवार शाम को 2 बदमाशों ने शरेआम गोलियों से उनको उनके दफ्तर में बूल डाला। गैंगस्टर संपत नेहरा का सलमान खान की हत्या की साजिश से भी कनेक्शन है, बड़ा गहरा कनेक्शन है, और शायद इस कनेक्शन के बारे में सिवा पुलिस के किसी और को जानकारी नहीं होगी। आम जन जो होते हैं उनको जानकारी नहीं होगी। आज इस लिंक का पब्लिक इंटरेस्ट में पूरा खुलासा होगा, लेकिन पहले राजस्थान में हुए हत्याकांड की क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। यह हत्याकांड तब अंजाम दिया गया जब पिछली सरकार चुनाव हार चुकी थी और नई सरकार का चेहरा मोहरा अभी तय नहीं हुआ था। सीएम चेहरे को लेकर भी पेंच है। ऐसी स्थिति में राजस्थान की सड़कों पर मचे बवाल को शांत करने का जिम्मा अब उसी पुलिस पर है जिसको आगाह किया गया था पंजाब पुलिस की तरफ से। सड़कों पर हंगामा, आक्रोशित भीड़ और नारेबाजी। गहलोत के खिलाफ गुस्सा, सुखदेव की हत्या पर इंसाफ की मांग। आंदोलन में आगजनी, पुलिस से टकराव, लॉ एंड ऑर्डर को खुली चुनौती। हालात को काबू करने के लिए लाठीचार्ज। राजस्थान की सड़कों पर यही सब दिखा आज। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष की दिन दहाड़े हत्या, राजस्थान उबल पड़ा। इस वक्त RAF को उसी स्पॉट पर, उसी जगह तैनात कर दिया गया है। यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर वो सभी समर्थक सुखदेव सिंह गोगामेडी के धरना कर रहे हैं, और अभी वहां पर टायर जलाया गया है, जिसकी तस्वीरें जो हैं कैमरे में आ रही हैं कि धुआं वहां से उठ रहा है। उसके अलावा यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। जयपुर हो या उदयपुर, टोंक या फिर कोटा, जालौर हो या जोधपुर, हर जगह हालात संभालने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। यहाँ पर लगातार जो है, जो समर्थक हैं करनी सेना के, वो एक ओर से यहाँ पर लंबा एक यहाँ पर सिलसिला नजर आ रहा है, और उधर हमको कुछ धुआं सा दिखाई पड़ रहा है। जिस प्रकार हमारे सुखदेव दादा की हत्या की गई है, हम भी चाहते हैं कि गोली का जवाब कड़ी कार्रवाई हो। तो ये देखिए यहाँ पर टायर जलाया गया है
और ये उसका धुआं यहाँ पर दिख रहा है और नारे यहाँ पर लग रहे हैं। और ये सामने हमको टायर की देखिए तस्वीर दिख रही है हमको। राजधानी जयपुर जैसे हालात उदयपुर में भी दिखे। प्रदर्शनकारियों ने उदयपुर चित्तौड़ हाईवे पर पथराव किया। सेवाश्रम चौराहे पर करनी सेना ने टायर जलाकर रास्ता बंद कर दिया। जोधपुर में भीड़ ने रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की, कैंटीन को नुकसान पहुंचाया, बंद करने का ऐलान किया। चलते दूल्हा दुल्हन वाली गाड़ी को भी रोक दिया गया, मजबूरन उन्हें पैदल ही निकलना पड़ा। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इनके लेटर आए हैं, पंजाब पुलिस के आए हैं और राजस्थान ATS के लेटर है। वो सब इनको पहले से आगाह किया था कि भाई इस तरीके से हमने सुरक्षा मांगी थी तो नहीं दिया। और आज भी ये देख लोगे, आज इनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। तो स्वाभाविक है कि ये सब सिस्टम मिला हुआ है इनका। इनके पास पूरी जांच एजेंसियां इंटेलिजेंस है, फिर क्यों अभी तक इन गिरफ्तारियों को अंजाम नहीं दिया जा सका? तो ये तो निश्चित है कि जब तक न्याय और अधिकार नहीं मिलेगा यहाँ से कोई उठने वाला नहीं है। ये तो शुरुआत है और यहाँ और बहुत ही संख्या में समाज इकट्ठा होगा। अब सुनिए हुआ क्या था। दो हमलावर सुखदेव के दफ्तर गए, शादी का न्योता देने के बहाने बातचीत की। 10 मिनट बाद पिस्तौल निकाली और 17 राउंड फायर कर दिए। एक हमलावर गोली चलाकर बाहर निकल गया, दोबारा फायर करने के लिए लौटा, 2-3 गोलियां और दाग दी और इस हत्याकांड में सुखदेव गोगामेडी की मौत हो गई। मौके पर ही उनकी जान चली गई। एक गनर को भी गोली लगी, जबकि शूटर्स के साथ आए नवीन शेखावत की भी फायरिंग में मौत हो गई। लेकिन दोनों मेन शूटर फरार हो गए। अब करनी सेना गहलोत पर सवाल उठा रही है। पंजाब सरकार ने आदेश एक जारी किया इनको कि इनको सुरक्षा तत्काल दे दी जाए, लेकिन यहाँ की गहलोत सरकार ने उनको सुरक्षा नहीं दी है। ये जानबूझ के इन्होंने मरवाने का काम किया है। इसलिए ये भी सब दोषी हैं, चाहे वो सचिव हो, चाहे गृह सचिव हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, वो सब के सब दोषी हैं। नेता बदला लेने की बात कर रहे हैं, हालांकि पुलिस का पहरा बढ़ गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें DGP उमेश मिश्रा समेत कई दिग्गज अधिकारी शामिल हुए। गोगामेडी मर्डर केस की जांच के लिए SIT गठित कर दी गई है। इसकी जिम्मेदारी IPS दिनेश MN को सौंपी गई है, लेकिन करनी सेना गहलोत के खिलाफ कार्रवाई चाहती है। जिन आरोपों की बात करनी सेना के नेता कर रहे हैं, क्या वाकई उनमें दम है? वाकई राजस्थान पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही? इसको सबूत, इसका खास प्रमाण इस चिट्ठी में छिपा है और वो चिट्ठी मैं आपको दिखाता हूं। आपके टीवी स्क्रीन पर ये जो पत्र दिख रहा है, 14 फरवरी 2023 को ये लेटर पंजाब के स्पेशल काउंटर इंटेलिजेंस के DGP ने लिखा था। किसे लिखा? राजस्थान के DGP ऑफिस को। सब्जेक्ट में लिखा था रिगार्डिंग थ्रेट परसेप्शन, यानी किसी की जान को खतरा होने की सूचना। पंजाब पुलिस के नोट में कहा गया है, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी को लॉरेंस ग्रुप का गैंगस्टर संपत नेहरा मारने की साजिश रच रहा है। इस वारदात में AK-47 जैसा घातक हथियार भी इस्तेमाल हो सकता है। संपत नेहरा पंजाब की बठिंडा जेल में बंद है और इसीलिए पंजाब पुलिस को यह खबर मार्च के महीने में ही पता चल गई थी। अब यह देखिए कि पंजाब पुलिस की चिट्ठी पर राजस्थान पुलिस ने क्या किया। ATS राजस्थान ने ADGP इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी को इस थ्रेट के बारे में सूचित किया। ये वही चिट्ठी है, बकायदा चिट्ठी भी लिखी। हनुमानगढ़ और बीकानेर के सीनियर पुलिस अधिकारियों को भी इस चिट्ठी की कॉपी भेजी गई। तो क्या सुखदेव सिंह को यह इनपुट मिलने के बाद राजस्थान पुलिस से सुरक्षा मिली? नहीं। तभी तो करनी समाज और परिवार तत्कालीन सरकार और पुलिस के रवैये पर सवाल उठा रहा है।
मुख्यमंत्री खुद इसमें एक्यूज है, जिम्मेदार है, डीजी जिम्मेदार है, डीजी निलंबित हो, सीआई से लेकर सब निलंबित हो ये लोग, जिनको मालूम था, और सब के सब इसमें जिम्मेदार है। जब इनके पास इनपुट था तो ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि मुझे सुरक्षा चाहिए, और सुरक्षा क्यों नहीं मिली? जी गोगा मेडी जी के साथ जो कल हुआ, उनकी हत्या हुई, मैं बहुत ही बिल्कुल स्तब्ध हूँ। और जिस तरह से उन्होंने सिक्योरिटी मांगी भी थी सरकार से, कांग्रेस की सरकार हमारी थी, तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कांग्रेस सरकार की, जो कि नहीं की गई। से पहली मांग है कि इसकी जुडिशरी इंक्वायरी हो हाई कोर्ट के वर्तमान जज से, और उससे जो भी इसके अंदर दोषी है उसको उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के हत्या का, और उसको जेल में डालना चाहिए। जयपुर में इस वक्त भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। जिस अस्पताल में सुखदेव सिंह गोगामेडी का शव रखा है, वहां सैकड़ों प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। परिवार चाहता है कि हत्या की जांच एनआईए करे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करे, लेकिन सवाल उस साजिश का है जो बठिंडा की जेल से रची गई। संपत नेहरा के वो शूटर्स कौन हैं और कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया? खुलासा नंबर 1, 9 महीने पहले बना हत्या का प्लान। फरवरी के महीने में ही सुखदेव की हत्या का प्लान बन चुका था। संपत नेहरा ने सुखदेव को ठिकाने लगाने का टेंडर लॉरेंस बिश्नोई के राइट हैंड रोहित गोदारा को दिया। संपत के ऑर्डर पर रोहित गोदारा ने गैंग के 2 शूटरों से कांटेक्ट किया। पहला नाम था नितिन फौजी और दूसरे का रोहित राठौर। फेसबुक के इस पोस्ट पर गौर कीजिए। इसमें न सिर्फ हत्याकांड का कन्फेशन है, बल्कि इसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अंजाम दिलवाया है, इस बात का दावा भी किया गया है। गैंगस्टर रोहित गोदारा है कौन? लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर है, बीकानेर का रहने वाला है, उस पर 1 लाख रुपए का इनाम है। खुलासा नंबर 2, सुखदेव की रैकी। संपत के 2 शूटरों ने महीनों तक सुखदेव गोगामेडी की रैकी की। वो कहां जाता है, किस किस से मिलता है, कितने गनर सुखदेव के साथ रहते हैं। नितिन फौजी और रोहित राठौर ने जयपुर के एक कपड़ा कारोबारी नितिन शेखावत से जान पहचान बढ़ाई और उसके जरिए सुखदेव गोगामेडी के घर तक पहुंचे। सुखदेव पर 2 शूटरों ने गोलियां चलाई। इनमें से पहला नाम है महेंद्रगढ़ के दोंगड़ा जाट गांव का रहने वाला नितिन फौजी। नितिन सेना में है और अलवर में पोस्टेड है। सुखदेव की हत्या से 2 दिन पहले ही वो छुट्टी पर घर आया था। गांव में किसी को यकीन नहीं हो रहा कि नितिन सुखदेव को मार सकता है, ना तो उसके दोस्तों को और ना ही घर वालों को। हमारे से उसका कोई संपर्क नहीं हो रहा अभी तक। बातें हो रही इसके बारे में, उसके बाद नितिन के बारे में हमारे को कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं। नेचर बहुत ही अच्छा था सर, ऐसा कोई वो नहीं था कि जहाँ उसको वो सुनना पड़े और कुछ सुनना पड़े। एकदम ही पता नहीं क्या उसका ब्रेन वॉश हुआ, क्या हुआ है, अब एकदम उसका नाम आया हुआ है। नितिन फौजी की साजिश के पन्ने भले ही घर वाले नहीं पढ़ पाए, लेकिन पुलिस के पास उसके प्लान की पूरी डिटेल है। पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार जो भी मेरे से बनने पड़ेगी और होगा, मैं सहयोग करूंगा राजस्थान पुलिस का। सुखदेव पर जिस शूटर ने गोलियां चलाई उसका नाम है रोहित राठौर। लॉरेंस गैंग का तेज तरार शूटर है। नागौर जिले के मकराना का रहने वाला है। पिता गिरधारी सिंह राठौर रिटायर्ड फौजी थे। पिता की मौत के बाद जयपुर में घर बनाया। नितिन फौजी और रोहित राठौर सुखदेव हत्याकांड के मोहरे हैं। गैंगस्टर रोहित गोदारा साजिश का ठेकेदार और संपत नेहरा इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जयपुर में अभी क्या चल रहा है? थोड़ी देर पहले हमारी संवाददाता मदीहा खान ने सुखदेव गोगामेडी के परिवार वालों से बात की। क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी यहाँ पर है मेरे साथ। उनके लिए हम दिल्ली से पहुंचे हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या धरना चलता रहेगा। आप इंसाफ, किस तरह का इंसाफ चाहती हैं? शीला जी, किस तरह का इंसाफ आप चाहती हैं अपने लिए और परिवार के लिए? जब तक कि वो लोग एनकाउंटर में मारे नहीं जाते ना, तब तक मैं ऐसे ही आंदोलन भड़काए रखूंगी पूरी तरह। क्या मांगे आपकी है परिवार के लिए, क्या चाहती हैं?
शीला जी, हमें पता है कि आप बड़े गम में हो। देखिए, इस वक्त मेरे कैमरा पर्सन, मैं चाहूंगी जरा पास आ जाएं ताकि उनके पास में जा सकूं। सुखदेव सिंह गोगामणि की पत्नी थी जिन्होंने कहा कि वो इंसाफ चाहती हैं अपने लिए, धरना चलता रहेगा। भीड़ देखिए, बात करना भी मुश्किल हो रहा है परिवार से। जिस जगह पर सुखदेव का शव रखा हुआ, वहाँ आसपास इतनी भीड़ हो गई है, इतने सारे लोग जमा हो गए हैं कि एक दूसरे तक पहुँचना, बात करना भी मुश्किल हो रहा है। खैर, परिवार की आपने बात जितनी सुन सके सुनी। अब गैंगस्टर पर खुलासा। संपत नेहरा है कौन, कैसे लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में शामिल हुआ और उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है, ये तो वो बातें हैं जो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन इसके बाद जो खुलासा पब्लिक इंटरेस्ट में एबीपी न्यूज पर होगा, वो शायद आपके साथ साथ बॉलीवुड भी बड़े ध्यान से देखेगा और सुनेगा। कैसे गैंगस्टर संपत नेहरा का सलमान खान की हत्या की साजिश से कनेक्शन रहा है, वो भी हम आपको तफसील से बताएंगे। संपत नेहरा चंडीगढ़ का रहने वाला है। उसके पिता चंडीगढ़ पुलिस में नौकरी करते थे। ये संपत नेहरा के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। हरियाणा के जींद का रहने वाला है। कॉलेज के दिनों में लॉरेंस बिश्नोई से उसकी मुलाकात हुई। चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में पढ़ते थे, वहीं पर दोनों की करीबियां हुई। संपत का कुछ बदमाशों से चंडीगढ़ में झगड़ा हुआ था, तो लॉरेंस ने संपत का साथ दिया। बस यहीं से संपत उसका दाहिना हाथ बन गया। संपत के खिलाफ 60 से ज्यादा क्रिमिनल केस हैं और इनमें से 25 से ज्यादा हत्याओं के हैं। कई पुलिस अफसर ये भी कहते हैं कि संपत के खिलाफ लॉरेंस से भी ज्यादा केस हैं। लॉरेंस 11 साल से जेल में है। जब तक संपत पकड़ा नहीं गया था, तब तक लॉरेंस का सारा नेटवर्क वही संभालता था। संपत स्पोर्ट्समैन है, डिकैथलॉन का प्लेयर है और बेहद फुर्तीला है। उसका बॉडी बिल्ड अच्छा है और बड़ी वारदातों को बड़ी तेजी से, फुर्ती से अंजाम दे देता है। ये तो संपत नेहरा की बातें हुई, जो किसी भी गैंगस्टर के लिए खास नहीं है। लेकिन अब वो चौंकाने वाला सच सुनिए, जो बॉलीवुड से लेकर पुलिस हलकों तक सबको हैरान करने वाला है। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारना चाहता है। ये तो वो पुलिस और कैमरे के सामने खुलकर स्वीकार कर चुका है और पुलिस के सामने तो कई बार मान चुका है। संपत कई दिनों तक मुंबई के घाटकोपर इलाके में रहा था। सलमान खान की रेकी करता रहा था। लोगों के साथ उसने दोस्ती गांठी और सलमान खान के घर तक भी पहुंचा रेकी करते हुए। जहां फिल्म शूट करने के लिए सलमान खान को जाना था, वहां तक वो गया भी। इत्तेफाक से सलमान खान का शूट का शेड्यूल बदल गया, पर संपत ने सलमान का पीछा नहीं छोड़ा। सलमान को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में जाना था, वहां पर उनकी शूटिंग थी। तो संपत मुंबई से सलमान के पीछे पीछे हैदराबाद पहुंच गया। उसके टारगेट पर फिल्म अभिनेता सलमान खान था और यह टारगेट किसने दिया था? लॉरेंस बिश्नोई ने। बस एक छोटी सी चूक हो गई संपत नेहरा से और वो पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया और यह हमला कैसे टला, यह भी आपको बताना बेहद जरूरी है। दरअसल संपत नेहरा हैदराबाद से अपने किसी दोस्त से फोन पर हरियाणा में बात कर रहा था और संपत के उस दोस्त के फोन पर पुलिस के कान थे, यानी फोन लिसनिंग पर था और संपत नेहरा की लोकेशन पुलिस को पता चल गई उसके दोस्त के फोन के माध्यम से। और बस हैदराबाद में ही पुलिस ने जाकर लॉरेंस के साथी संपत को पकड़ लिया। ये तो गैंगस्टर संपत नेहरा की बात हुई, मगर सुखदेव मर्डर केस को लेकर ताजा अपडेट क्या है? जयपुर पुलिस और सुखदेव के परिवार के बीच नए सिरे से बातचीत हुई है। परिवार चाहता है कि उनको सुरक्षा मिले। पुलिस ने यह मान भी लिया है, हथियार का लाइसेंस भी मिलेगा। जहां तक एनआईए जांच की मांग का सवाल है, तो यह बात गृह मंत्रालय तक पहुंचा दी गई है। बीजेपी के जिन सांसदों ने चुनाव जीता, उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मैसेज ये गया कि अब नए चेहरों को मौका मिल सकता है। वैसे सीएम बनने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। वसुंधरा राजे ने आंख दिखाई, समर्थकों ने कहलवाया 70 विधायक उनके साथ हैं, डिनर करवा दिया, निर्दलियों को बधाई दे दी, लेकिन 24 घंटे में
13 सिविल लाइन की तस्वीर बदल गई। ये उनका घर है वसुंधरा राजे का। केंद्रीय नेतृत्व को वसुंधरा राजे ने पार्टी लाइन के साथ रहने का भरोसा दिया है और पार्टी के फैसले के साथ रहेंगी, ऐसा आश्वासन भी दिया गया है। वसुंधरा को आलाकमान ने बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया है। हो सकता है इसी के चलते वसुंधरा के घर पर मोदी की गारंटी के पोस्टर लगे हैं। लेकिन महारानी जी, पोस्टर सीएम फेस की गारंटी के नहीं है। क्या पीएम मोदी वसुंधरा को सरप्राइज देंगे? चुनाव जीतने के 3 दिन बाद वसुंधरा ने मोदी की गारंटी के पोस्टर अपने घर के बाहर लगा लिए, लेकिन मोदी उनकी सीएमशिप की गारंटी अभी नहीं दे रहे हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के घर की ये तस्वीर है। ये उनका 13 सिविल लाइन्स, ये उनका आवास है। होर्डिंग दिखाई पड़ रहे हैं और इनमें लिखा हुआ है श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रचंड बहुमत से विजयी होने पर राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में शुभकामनाएं। और देखिए यहाँ पर देखिए नाम लिखा है वसुंधरा राजे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। यहाँ पर हम देख रहे थे कि तमाम विधायकों का आना है। कल सिलसिला पिछले 2 दिनों से जारी था। गारंटी कैसे मिलेगी? मिलेगी भी या नहीं? सीएम पद के लिए ना वसुंधरा ने उम्मीद छोड़ी, ना ही उनके समर्थकों ने। 7 बार के विधायक और वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी प्रताप सिंह सिंघवी ने नया मोर्चा खोल दिया। वो एक्टिव रही है। मैसेज आपको सबको पता, जानकारी है कि 62 जगह उन्होंने सभाएं की। हमारे पूरे 12 और झालावाड़ को संभाला। 7 सीटें वहाँ से निकल कर आई है। अपने आप में बड़ी बात है। 12 और झालावाड़ की जो जीत है वो मोदी जी की, वसुंधरा जी की जीत है। आलाकमान करे तो क्या करे, कितनों को समझाए? जो बातों से न समझे तो फिर नया ऑर्डर निकाला जाए। हुआ भी यही। राजस्थान, मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बीजेपी ने 21 सांसदों को चुनाव लड़ाया। 12 जीत भी गए, 10 ने इस्तीफा भी दे दिया। राजस्थान में 7 सांसदों ने चुनाव लड़ा, 4 जीते, 3 का इस्तीफा। दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौर और किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया। चूंकि बाबा बालकनाथ अलवर चले गए थे, वापस लौट रहे हैं, उनका भी सांसद पद से इस्तीफा तय है। इसी तरह मध्य प्रदेश में 7 सांसदों ने चुनाव लड़ा, 5 जीते, 5 का इस्तीफा। नरेंद्र तोमर, राकेश सिंह, राव उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक और प्रहलाद पटेल अब विधायक रहेंगे, सांसद नहीं। ये सभी नेता दिल्ली में हैं, मगर शिवराज चौहान दिल्ली नहीं पहुंचे। वो तो छिंदवाड़ा चले गए और मिशन 2024 की शुरुआत कर दी। विधानसभा के चुनाव में मैं कभी रात को 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोया। मैंने 20-20, 22-22 घंटा काम किया है। वैसे ही फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। मामा मोदी को जिताने की तैयारी में जुट गए। लेकिन क्या मोदी शिवराज को सीएम की कुर्सी पर बिठाएंगे या फिर कोई नया चेहरा कुर्सी पर बैठेगा? हमें पता चला है 3 राज्यों में नया चेहरा ही सीएम बनेगा। कोई पुराना कैंडिडेट सीएम पद के लिए रिपीट नहीं होगा। जो विधायक नहीं है, हो सकता है वो भी सीएम रेस में शामिल है। छत्तीसगढ़ में भी 4 सांसदों ने चुनाव लड़ा, 3 जीते, 3 का यानी गोमती साय, रेणुका सिंह और अरुण साहब का इस्तीफा हो गया। लेकिन सीएम बनेगा कौन? दावेदार बढ़ते जा रहे हैं। मैं विधायक, सांसद और अभी भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हूँ और पार्टी मुझे जब भी जो जिम्मा देगी मैं वही करूँगी। सरकार बनने के बाद हम 5 साल, पिछले 5 साल में जो छत्तीसगढ़ की जनता का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करते हुए माननीय मोदी जी का जो विजन है और स्वर्ग अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों का ये जो छत्तीसगढ़ है। राजस्थान के बाद अब बात कर लेते हैं बिहार की। यहाँ पटना विश्वविद्यालय चर्चा में है। 2 दिन पहले हॉस्टल में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे पर बम फेंके, फायरिंग भी की गई। मारपीट में कई छात्रों को चोटें आई। हिंसा क्यों और कैसे हुई, पूरी कहानी चौंकाने वाली है। बमबाजी, मारपीट और बवाल, ये सब पटना यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित
पटना कॉलेज के हॉस्टल परिसर में हुआ। लाठी, डंडे, ईंट, पत्थर सब चले। ऐसा लगा जैसे गैंगवॉर में दो ग्रुप आपस में भिड़ गए हो, लेकिन ये थे हॉस्टल में रहने वाले छात्र। ये पटना कॉलेज का मौलाना अबुल हसन नदवी अल्पसंख्यक छात्रावास है। तस्वीरों पर गौर कीजिए, नीचे से ऊपर तक लगी खिड़कियों के कांच टूटे हुए हैं। छात्र कहते हैं ये एक धर्म विशेष के छात्रों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। ऐसे में उन्हें अब हॉस्टल जाने में, वहां रहने में डर लगता है। अपने जान को बचाने के लिए छत के ऊपर के भागे हम लोग। पुलिस चौकी सामने में पुलिस वाले मूक दर्शक बने रहते हैं। वो लोग बहुत लेट से आए लेकिन बहुत लेट से आए। जो कॉलेज प्रशासन है उसमें कोई एक्शन नहीं होता है, आए दिन होते रहता है। जांच बढ़िया से नहीं की के उस पर जैसे कि नहीं दिया जाता एक्शन कोई भी हो। समय माहौल बिगड़ा रहता है, कोई रिदम नहीं बनता है पढ़ने का। जब होता है हर एक 15-20 दिन पर मैटर ऐसे हो जाता है। घटना 4 दिसंबर यानी सोमवार की है। पटना कॉलेज के इकबाल और मिंटो हॉस्टल के छात्र आपस में भिड़ गए। किसी को कुछ पता चलता इससे पहले तोड़फोड़ होने लगी। इसके निशान यहाँ के रास्तों और दीवारों पर अब भी दिख रहे हैं। हॉस्टल के बाहर ईंट और पत्थर के टुकड़े बिखरे हुए हैं। मारपीट में कई छात्रों को चोट लगी। एक छात्र की हालत बेहद गंभीर है। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए पटना कॉलेज जाना जाता था, लेकिन अब ये गुंडागर्दी, गोलीबारी, बमबाजी को लेके सुर्खियों में रहता है। इस वक्त हम पटना कॉलेज के परिसर में खड़े हैं। देखिए अभी भी पुलिस वालों की ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है, बैठे हुए हैं। कोशिश यही है कि यहाँ पे शांति रहे, लेकिन आए दिन यहाँ पे मारपीट की जो घटना है वो होते रहती है। राज्यपाल ने यहाँ के वाइस चांसलर और पटना एसएसपी को भी तलब किया है, पूरी घटना की जानकारी ली है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। सवाल है कि हॉस्टल में बमबाज आए कहां से? कॉलेज को भनक क्यों नहीं लगी? हॉस्टल परिसर के अंदर भी पुलिस चौकी है। जब ये सब हो रहा था, कैंपस में बम चल रहे थे, तब पुलिस वाले आखिर कहां थे? पुलिस प्रशासन मुख्य दर्शक बन के खड़ा रहता है। वहाँ 1 घंटा टीओपी है इसी कैंपस में। पुलिस चौकी तो सामने है, कोई आया नहीं। हाँ, वहीं पर खड़ा था सब लोग। यहाँ आधा घंटा 1 घंटा जैसे मूवी में आप देखते हुए शूटिंग होता है, जिस तरह से गुंडा लोग गुंडागिरी करता है, उसी तरह से हो रहा था। प्रोक्टर सर को हम कॉल किए। हम छात्र के साथ छात्र नेता भी हैं, जेडीयू में स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है। हम उनको कॉल किए कि सर आइए, इस तरह का बड़ा घटना का अंजाम हुआ है, यहाँ पर आके देखिए क्या गलती है, किसका गलती है, कार्रवाई कीजिए। सर इधर से वो वाला रोड है ना, वहाँ से मुड़ के चले गए। मतलब कहीं ना कहीं 4 दिसंबर की घटना के लिए कॉलेज प्रबंधन और पुलिस की लापरवाही जिम्मेदार है, क्योंकि हॉस्टल परिसर में 2 दिसंबर को भी मारपीट हुई थी, फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि अब पटना कॉलेज के चारों हॉस्टल सील कर दिए गए हैं। मिंटो, जैक्सन, इकबाल और नदवी हॉस्टल को खाली कराया जा रहा है। अब सवाल है कि हॉस्टल में बम चले क्यों? पता चला है कि कुछ असामाजिक तत्व छात्रों के साथ हॉस्टल में रह रहे थे और उन्होंने ही हॉस्टल परिसर में हिंसा को अंजाम दिया। लेकिन पुलिस अब भी कहती है हर एंगल से जांच करेंगे। हम लोग है पूरा पेट्रोलिंग दे रहे हैं। हाँ, पेट्रोलिंग पूरा दे रहे हैं लोग। कल बमबाजी गोलीबारी हुई, देख रेख किया जा रहा है। आप लोग समय पे पहुंच कर रोकने की कोशिश किए? जी सब आए थे, सब पूरा शहर सब आए थे, पूरे आए थे। हुआ क्या था कल? हम तो गश्ती में थे, अपने में कुछ किया था, बकचक किया था। पता चला कारण? ना हम नहीं है यहाँ पर, जो है अभी ड्यूटी में आए। हम अभी आए हुए हैं तो पटने में रहता है ना, आए दिन होता है ये सब। हम तो दूसरा अथी से आते हैं। अभी क्या स्थिति है? अभी ठीक है, सब ठीक है। हाँ, बढ़िया। पटना कॉलेज प्रबंधन और पटना यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने आरोपी छात्रों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। आरोपी छात्रों को या तो सस्पेंड किया जाएगा या फिर कॉलेज से बाहर निकाला जा सकता है। अनुशासन में लाना होगा, ये विश्वविद्यालय प्रशासन का काम है। जो सरकारी प्रशासन होता है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। एक मीटिंग हुई है, यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर एक्शन लेगी
वो एकेडमिक एक्शन होता है। अब केस दर्ज किया है तो कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। पुलिस ने अपनी खाल बचाने के लिए 16 छात्रों को एफआईआर में आरोपी बनाया है। 6 की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन क्या इससे बवाल थम जाएगा? जो छात्र बनकर रह रहे थे वो कब पकड़े जाएंगे? चाहे कुछ भी हुआ हो, जिन बच्चों ने झगड़ा नहीं किया, ऐसे हजारों बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई खराब क्यों हो? क्या सरकारी तंत्र या यूनिवर्सिटी का प्रशासन इस बात के लिए जवाबदेह नहीं है? जिन बच्चों ने झगड़ा नहीं किया, झगड़ा करने वालों के कारण उनकी पढ़ाई क्यों खराब हो, ये तय करने की जरूरत है। बात अब उस खबर की जिसकी आपको सावधानी से देखना भी चाहिए और ये आपके मतलब की भी है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी किसी भी जगह पर आंदोलन होता है, यहाँ तक कि छोटी छोटी बात पर लोग रेलवे ट्रैक जाम कर देते हैं, रेल ट्रैक पर बैठ जाते हैं, वहीं पर प्रदर्शन करने लगते हैं। लेकिन सोचिए, अगर इस दौरान प्रदर्शनकारियों के ऊपर से ट्रेन गुजर जाए तो क्या होगा? पटना के बिहटा में ऐसा ही हुआ। बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी रेल ट्रैक पर लेट गए, लेकिन इसी दौरान एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। फिर क्या हुआ? सोचकर आपको हैरानी लग रही होगी। तस्वीरें देखेंगे तो लोग शायद आंदोलन के इस तरीके से तौबा तौबा कर लेंगे। पटरी पर ट्रेन गुजर रही है, दोनों पटरियों के बीच में एक युवक फंसा हुआ है और ट्रेन के दोनों ओर अफरा तफरी का माहौल। तस्वीर बिहार के बिहटा रेलवे स्टेशन की। पटरी के बीच में फंसे युवक का नाम है चंदन कुमार वर्मा। चंदन रेलवे संघर्ष समिति के संयोजक भी हैं। वो अपने साथियों के साथ मिलकर रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन कर रहे थे। बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को शुरू करने की मांग कर रहे थे। तभी ट्रेन आ गई। पटरी से भागने का समय भी नहीं मिला। कुछ देर के लिए लोगों की सांसें थम गई और चंदन ट्रैक पर लेट गए। गनीमत रही कि ट्रेन गुजरने पर किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ। पटरी के बीच फंसे चंदन कुमार वर्मा को गंभीर चोटें नहीं आई। आरोप है रेलवे प्रबंधन की लापरवाही से ट्रेन उसी पटरी पर आई जिस पर प्रदर्शन हो रहा था। लापरवाही की वजह से हम लोग को ट्रेन ऊपर ही चढ़ा दिया गया। मेरे ऊपर से ट्रेन क्रॉस कर दिया गया। हम लोग बाल बाल बचे। मैं कुर्बानी देने को तैयार हूँ। ये प्रदर्शन आखिर क्यों करना पड़ा? दरअसल बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का शिलान्यास 2007 में हुआ। तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने आधारशिला रखी थी, लेकिन पिछले 16 साल से ये परियोजना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी, जिसे लेकर लोगों का गुस्सा फूटा। अब लोको पायलट, स्टेशन मास्टर और रेलवे गार्ड को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। रेल के पटरिये पर आंदोलन कर रहा है, सूत रहा, सोए हुए हैं और रेल के पटरी के नीचे हम लोग हैं और गाड़ियों को, एक्सप्रेस गाड़ी को चलाते हुए पार कर दिया। ये पहली बार देश के ऐसी घटना है। मांग कीजिए, होनी भी चाहिए, लेकिन सवाल तो ये भी है कि रेलवे की पटरी पर बैठकर प्रदर्शन करना कितना जायज है। अगर प्रदर्शन के दौरान किसी तरह का कोई हादसा हो जाता तो फिर उसकी जिम्मेदारी रेलवे पर डालना कितना उचित है, ये भी जरा आपको सोचना चाहिए। अपने हक के लिए आवाज उठाना अच्छी बात है। सोए सिस्टम को जगाने के लिए आंदोलन भी करना पड़ता है। धरना दो, आंदोलन करो, ये आपका हक है। कानून भी इसकी इजाजत देता है, लेकिन जोश में होश नहीं खोना। अगर होश खोओगे या फिर ट्रेन और सड़क के आगे चलती गाड़ियों पर इस तरह से लेट जाओगे तो कोई हादसा हो सकता है। ये तस्वीर आपने देख ली। आगे से बराए मेहरबानी इस तरह के कदम ना उठाएं। धरना प्रदर्शन ऐसी जगह पर करें जहां कम से कम आपकी जान सांसत में ना आए। भारत और पाकिस्तान की प्रेम कहानियां पिछले कुछ दिनों से खासी चर्चा में है। पहले पाकिस्तान से सीमा हैदर आई, नोएडा में आकर शादी रचाई बच्चों के साथ, कराची टू इंडिया वाया नेपाल। फिर भारत की अंजू पाकिस्तान में शादी रचाने चली गई। अब अपने प्यार के लिए एक और लड़की पाकिस्तान के कराची शहर से भारत आई है। आज पब्लिक इंटरेस्ट में सरहद पार से आई ये लव स्टोरी आपको दिखानी है।
ढोल की थाप पर नाचती, झूमती, डांस करती, ये है जेवरिया खानम। जेवरिया को हिंदुस्तान के बेटे से लवेरिया हुआ तो कानूनी प्रक्रिया से सीमा पार कर भारत आ गई, लेकिन नफरत के बाजार में मोहब्बत के गुल खिलाने में 5 साल लग गए। एक दिन हुआ है मुझे यहाँ पे आए हुए, मुझे एक दफा भी, एक मिनट भी ये फील नहीं हो रहा है कि मैं अपने ससुराल में हूँ। 5 साल से हम लोग साथ हैं और बस पेशेंट रहे हैं पूरे 5 साल। हम लोग की शादी है 6 जनवरी नेक्स्ट ईयर। ये समीर हैं जो जेवरिया खानम के होने वाले पति हैं। दोनों की लव स्टोरी 2018 में थाईलैंड में शुरू हुई। मोहब्बत को मंजिल पाने में कैसे कैसे जतन करने पड़े, समीर खुद ही बताते हैं। 2018 मई में मैंने इनकी फोटो अपनी मम्मी की फोन में देखी थी। वो फोटो मुझे पसंद आई। लव एट फर्स्ट साइट आप बोलो या फिर लक बोलो, उस टाइम कुछ सोचा नहीं था मैंने कि इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन क्या है, कैसा नहीं है। 2 साल बाद हम लोग मिले थे दोनों फैमिली, फिर हम लोग रिश्ता पक्का हुआ। जेवरिया खानम पाकिस्तान के कराची की रहने वाली हैं। दोनों परिवारों को बच्चों की मोहब्बत पर कोई एतराज नहीं, लेकिन पाकिस्तान की कट्टरता वाले रोड़े इस प्यार की राहों में थे। आज परिवार खुश है, नफरत से मोहब्बत जीत गई। इसके फादर बोले नहीं मैं कोशिश करता हूँ, तो मैंने कहा नहीं होगा रिश्ता, ये पाकिस्तान का मसला, कोई अपनी बेटी नहीं देगा। बहू का लफ्ज हटा दो तो बेटी आ गई मेरे पास, क्योंकि मेरे पास बेटी नहीं थी। बस ये है कि मैं कैसे उसे लाल कपड़ों में देखूं। वैसे कहते भी हैं कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। प्यार की ना कोई जात होती है और ना ही मजहब। सरहद पार नफरत की जो दीवार थी उसे गिराकर जेवरिया ने समीर का हाथ थामा और दुनिया को बता दिया कि रब ने बना दी जोड़ी। सरहदों की नफरत को प्यार के बीच में नहीं आना चाहिए। इस नई जोड़ी को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनकी जिंदगी का नया सफर शुरू हो रहा है और वक्त पब्लिक इंटरेस्ट में अब आपके कमेंट्स का हो गया है। आपने लिखा है क्या हमें जल्दी से वो दिखाना है। दिनेश लिखते हैं राजस्थान में किसी दबंग और नए चेहरे को लाना चाहिए। दिनेश जी, यही तो मोदी साहब भी सोच रहे हैं कि दबंग और नया चेहरा हो कौन सकता है जो आप सोच रहे हैं। इसी पे मंथन चल रहा है। आगे ये क्या लिखते हैं, BL चंदवाल साहब, बाबा किरोड़ी लाल मीना CM होने चाहिए। अरे भाई, कल किरोड़ी लाल जी हमारे साथ बैठे हुए, वो तो खुद ही सरेंडर कर गए हैं। वो कह रहे हैं मेरी उम्र हो गई है, इसलिए किरोड़ी लाल जी के चांस कम लग रहे हैं, तो आप थोड़ा धैर्य रखें। ये आगे विवेक मोहन क्या लिखते हैं, वेरी ब्यूटीफुल कवरेज बाय द educating other institutions also to take care that cyber crime do not grow in the educational institutes. Our teen generation don't start crime without knowing its result, that it will ruin her career for which they are going to school. ये जो साइबर क्राइम की जामताड़ा की खबर हमने आपको दिखाई थी, ये उस पर लिखा है इन्होंने कि स्कूली बच्चों की वहाँ 3-3 बार अटेंडेंस लगती है, क्योंकि डर ये रहता है कि कहीं साइबर ठग उन बच्चों को अपने साथ ना जोड़ लें। ये उस पर कमेंट दिया गया था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वक्त हो गया है मेरे जाने का। कल रात 9 बजे पब्लिक इंटरेस्ट में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक दीजिए इजाज़त, लेकिन ABP न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। आपने कहीं नहीं जाना। शुभ रात्रि।